बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू और यह है सुडोकू नंबर 65, है ना। तो मैं जल्दी से हट जाता हूँ। आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बनाने की कोशिश कीजिए 5 मिनट के पहले, है ना। अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब कि अभी आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है ना। तो चलिए आइए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नियम वही है कि यहाँ पर 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर में 9 ब्लॉक हैं। हर एक ब्लॉक में 1 से लेकर के 9 तक के नंबर को भरना है और इस प्रकार से भरना है कि सारे के सारे 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर भी आ जाए और कोई भी नंबर रिपीट ना हो, है ना। और यहाँ पर 9 हॉरिजॉन्टल लाइन दिए हुए हैं और 9 वर्टिकल लाइन भी हैं और उन सबको भी ऐसे करके भरना है कि एक भी नंबर मिसिंग ना हो और सारे के सारे नंबर उसमें आ जाए और कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का जो सबसे आसान सा तरीका है वो यही कि सबसे पहले उस स्क्वायर को टारगेट करते हैं या उस लाइन को टारगेट करते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक खाली हो, क्योंकि उसको भरना आसान होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा स्क्वायर है। हाँ, ये जो सेंट्रल स्क्वायर है यहाँ पर सबसे 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक ही रहता है। तो देख लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान सा लग रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। तो जो एक नंबर मिसिंग वो देख लेते हैं कौन सा है। 1 2 3 4 5 मिसिंग लग रहा है, 5 फिर 6 7 8 और 9। तो ये तो बहुत ही आसान से हमारा सेंट्रल स्क्वायर भर गया, है ना। और सेंट्रल स्क्वायर भर जाने का मतलब है कि अब आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे। अब किसी भी लाइन में किसी भी स्क्वायर में आप जाएंगे तो वहां पर क्लू आपको मिल ही जाएगा। तो फिर से देखते हैं अब कौन सा लाइन सबसे कम ब्लॉक खाली है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। हाँ, इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा मिसिंग है। 1 2 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 3 4 5 मिसिंग है, 5 फिर से 6 7 और 8 मिसिंग लग रहा है ना, क्योंकि 9 तो यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 8। अब 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 या 8 होगा। अब यहाँ पर 2 5 या 8। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ होगा 2 और ना ही यहाँ होगा 2, है ना। किसी भी स्क्वायर में कोई भी नंबर भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 2 इसका मतलब कि यहाँ पर होगा। अब बच गया 5 और 8। जैसे ही कोई भी नंबर को लिख देते हैं तो यहाँ से उसको डिलीट कर देते हैं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बचा 5 और 8। यहाँ पर या तो 5 होगा या 8, यहाँ पे या तो 5 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल 5 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं है। इस वाले लाइन को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है और 7, क्योंकि 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर 1 6 या 7, है ना। 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 1 यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर या तो 6 होगा या 7 होगा। अब यहाँ पर 7 ऑलरेडी है ही इस वाले स्क्वायर में, इसका मतलब कि 7 यहाँ तो नहीं होगा, है ना। तो 7 यहाँ पर होगा और 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 6। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6। अब इसके ऊपर में यहाँ पर इस वाले लाइन में 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1 होगा और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो 3 ब्लॉक जहां पर भी खाली रहे तो उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 8 5 6 8। यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 या 8, यहाँ पे 5 6 या 8, यहाँ पे 5 6 या 8। अब इस वाले लाइन की बात करें तो 6 और 8 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो रह गया 1, तो वो है 5। तो यानी कि 5 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। अब बचा 6 और 8। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी या तो 6 होगा या 8, लेकिन अभी 6 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। लेकिन अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है। तो यहाँ पर 6 और 8 तो यहाँ पर ऑलरेडी मिसिंग है और यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, 6 और 8। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 या 8, है ना। अब यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ तो नहीं होगा, यानी कि 6 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। अब बचा 4 और 8। 4 और 8 के लिए भी अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, यहाँ भी या तो 4 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल 4 और 8 के लिए कोई क्लू नहीं है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी रहने देते हैं। इस वाले लाइन में भी 5 और 8 के लिए क्लू अभी फिलहाल से नहीं है, तो उसको रहने देते हैं। अब किसी और लाइन में चलते हैं। 1 2 3 4, सबसे ऊपर वाले लाइन में चलते हैं। वहां पर 4 ब्लॉक खाली है और नीचे वाले में 1 2 3, इसमें 3 ब्लॉक खाली। तो पहले नीचे वाले को ट्राई करते हैं, क्योंकि 4 से ज्यादा आसान 3 ब्लॉक्स को भरना होता है ना। तो पहले देख लेते हैं कि सेकंड जो लास्ट ऊपर से जो सेकंड लाइन है उसमें कौन कौन से नंबर मिसिंग है। तो 1
है ही, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 भी है, 4 मिसिंग लग रहा है, फिर 5 भी है, 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, यानी कि 2 4 और 6, 2 4 और 6 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 या 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ तो नहीं होगा, है ना। अब इस वाले लाइन में 4 और 6 है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा, है ना। तो अब बच गया 4 और 6, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा, और यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 4 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं है। तो आगे चलते हैं अब किसी और लाइन में। 1 2 3 इस वाले स्क्वायर को टारगेट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, 3, फिर से 4 5 6 7 और 8, 3 7 और 8, यानी कि यहाँ पर 3 7 या 8, 3 7 या 8, 3 7 या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि 8 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ, तो 8 के लिए एक पोजीशन तो ये हो गया, है ना। तो 8 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 3 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 7, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं है। इस वाले में अब क्या क्या मिसिंग है, 1 2 3 4 और 6 मिसिंग है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6, लेकिन अभी फिलहाल 4 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं है। अब इस वाली लाइन को एक बार देख लेते हैं। ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है, तो एक बार उसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 है और 9, 3 6 7 9, यहाँ पर 3 6 या 7 या 9, है ना। 3 6 7 या 9। अब 7 तो ऑलरेडी है ही, 6 6 7 और 9 इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि कोई एक जो बच गया और वो है 3, तो 3 तो यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब कि 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब 7 यहाँ तो जा नहीं सकता है, क्योंकि 7 ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो 7 या तो यहाँ रहेगा या यहाँ, लेकिन इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 7 यहाँ नहीं होगा, 7 यहाँ होगा, तो 7 को भी पोजीशन मिल गया। अब बच गया 6 और 9, यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, और यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल 6 और 9 के लिए कोई क्लू नहीं है ना। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली रहता है, 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, तो रह गया एक। तो एक वो जो नंबर मिसिंग है, देख लेते क्या है, 1 2 3 मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट, ये स्क्वायर कंप्लीट। अब इस तीनों लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि इस तीनों लाइन में एक में 2 ब्लॉक खाली है, एक में 3 ब्लॉक, और जो तीसरे में भी 3 ब्लॉक। पहले इसको टारगेट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली, तो देखते हैं कौन सा नंबर, 2 नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना, 2, फिर से 3 भी मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 8 और 9, 2 और 3 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पे या तो 2 होगा या 3, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 3 के लिए कोई क्लू नहीं है। चलते हैं इस वाले लाइन में, तो यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 1 6 1 6 और 9 मिसिंग है, क्योंकि 7 और 8 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 1 भी है और 6 भी है, तो इसका मतलब कि 9 यहाँ होगा, तो 9 को तो पोजीशन बहुत ही आसानी से मिल गया। अब बच गया 1 और 6, है ना। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ पे 1 या 6, इस वाले लाइन में 1 है ही यहाँ पर, इसका मतलब 1 यहाँ और 6 यहाँ, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी लाइन में क्लू नहीं मिल रहा है या किसी स्क्वायर में कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी दूसरे वाले लाइन में चले जाते हैं। अब इस वाले लाइन को टारगेट करते हैं। 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 मिसिंग है, 5 भी मिसिंग है और 7 मिसिंग है। 4 5 और 7, है ना। 4 5 और 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 7, यहाँ पे 4 5 या 7, यहाँ 4 5 या 7। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 यहाँ तो नहीं होगा, यानी कि 7 यहाँ या यहाँ। अब 4 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 4 यहाँ नहीं होगा, है ना। 4 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन अभी 4 5 या 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिला है, तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। 4 5 या 7 में कोई भी क्लू नहीं मिला है। अब इस वाले लाइन में तो नहीं, 1 2 3 इस वाले लाइन को टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 मिसिंग लग रहा है ना, 4, फिर 5 भी मिसिंग है, फिर 6 7 8, 4 5 और 8, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 8, है ना। यहाँ पर भी 4 5 या 8, यहाँ भी 4 5 या 8। अब इस वाली लाइन की बात करें तो 4 और 8 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, इसका मतलब कि 5 यहाँ पर होगा, है ना। तो 5 को तो पोजीशन
मिल गया, है ना। जैसे ही कोई भी नंबर लिखते हैं जल्दी से वहां पर जाकर के डिलीट कर देते हैं या उसको मिटा देते हैं, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कहीं कोई नंबर अगर दोबारा एक बार लिखा गया तो फिर उसको ढूंढना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी हो जाएगी आपके लिए। फिर यहाँ पर आते हैं, अब बचा 4 या 8। यहाँ पर अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से, 4 और 8, है ना। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो एक नंबर कौन सा मिसिंग है? 1 2 3 4 और 5 मिसिंग है, तो ये 5 हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, एक नंबर मिसिंग है, तो वो क्या है? 1 2 3 4 मिसिंग है, तो ये हो गया। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिसिंग है, 4 चला गया, 6 और 8 अभी भी मिसिंग है, तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मिटा दिया जाता है ना। तो इसको मिटा देते हैं। 6 और 8 यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी 6 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए कोई क्लू नहीं है। चलते हैं दूसरे लाइन में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं कौन कौन सा वो 2 नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 और 9, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 9, यहाँ भी या तो 2 होगा या 9। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 9, और ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। अब चलते हैं किसी और जगह पे, किसी और लाइन में फिर से मूव करते हैं। अब इस वाले स्क्वायर में देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा मिसिंग है ना। यहाँ पर ये जो 3 ब्लॉक है, इसको देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग लग रहा है ना। 3 इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा है ना। यहाँ पर 3 मिसिंग है, फिर 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर, यानी कि 3 7 या 8, यहाँ पे 3 7 या 8, यहाँ पे 3 7 या 8, है ना। अब यहाँ पर 7 तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 8, यहाँ 8 नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए कोई क्लू नहीं है। इस वाले लाइन में 4 1 2 3 4 5, अभी तो 5 खाली है ना, तो अभी फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं। अब चलते हैं किसी और लाइन में, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक खाली है, 4 और 6। देख लेते हैं, एक बार फिर से क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं, हालांकि इसको पहले से ही लिख के रखा है 4 और 6, लेकिन एक बार फिर से क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 भी है, 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 4 और 6 यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर वाले में चलते हैं, इस वाले लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 6 और 9 मिसिंग है, ये पहले से लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 8 9, 6 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 9। अब ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब 6 और 8 किसमें मिसिंग था? ये 6 और 8, हाँ। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रह गया, तो 9 में से 8 नंबर तो भरे जा चुके हैं, जो एक नंबर रह गया वो है 1 और 2 मिसिंग है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये वाला स्क्वायर कंप्लीट, ये स्क्वायर कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो इसको एक बार फिर से ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 मिसिंग है और 9 मिसिंग है ना। यहाँ पर 7 और 9 मिसिंग है, 7 और 9, तो देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर या तो 7 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 7 होगा या 9। अब यहाँ पर 9 ऑलरेडी है, इसका मतलब 7 यहाँ होगा और यहाँ 9 होगा, और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 और 8, यानी कि 6 और 8 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ पे 6 होगा या 8। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, है ना। अब इस वाले लाइन की बात करें, 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, एक जो नंबर रहेगा वही उस ब्लॉक में चला आएगा, है ना। तो 1 फिर 2 3 मिसिंग लग रहा है, 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि ये कंप्लीट। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, तो कौन सा मिसिंग है? 1 2 3 4 5 मिसिंग है, तो 5 ये हो गया, ये लाइन भी कंप्लीट। अब इस वाले स्क्वायर को टारगेट कर सकते हैं ना, क्योंकि इस वाले स्क्वायर के आसपास में काफी सारा नंबर का डेंसिटी है, तो वहां पर देखा जा सकता है कि वो कौन सा 3 नंबर मिसिंग है, और मुझे लगता है कि वहां पर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। तो देखते हैं कौन सा क्लू मिलेगा। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है, इस दोनों को पहले
मिटा देते हैं, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 1 2 3, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, 4 8 और 9। यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 या 9, यहाँ पे 4 8 या 9। अब इस वाले लाइन में 8 और 4 तो ऑलरेडी है ही, तो एक नंबर जो मिसिंग है वो है 9, तो 9 हो गया, है ना। तो 9 को तो पोजीशन मिल गया, अब बचा 4 और 8। अब यहाँ पर या तो 4 होगा या 8, यहाँ पे 4 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल उसके लिए कोई क्लू नहीं है। बढ़ते हैं अब इस वाले लाइन में। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर अब क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9, 2 और 3 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 3, यहाँ पे या तो 2 होगा या 3। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ 3 होगा और यहाँ 2, और ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को टारगेट करते हैं। यहाँ पर अभी हमारा 3 ब्लॉक मिसिंग है, तो क्या क्या है, 1 2 3 4 मिसिंग है, 4, फिर 5 भी मिसिंग है, फिर 6 7, 4 5 7, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 7, यहाँ पे 4 5 या 7, यहाँ पे 4 5 या 7। अब इस वाली लाइन में 4 और 5 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 7 यहाँ पर होगा, तो 7 ये हो गया। अब बचा 4 और 5। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 4 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देख लेते हैं, क्योंकि इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है इस वाली लाइन की, 1 और 2। तो यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है ना। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8, यहाँ पे या तो 7 होगा या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा, है ना। अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे गए, अब एक नंबर रह गया और वही नंबर उस वाले ब्लॉक में जाएगा, रिमेनिंग ब्लॉक में। तो 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है, यानी कि 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 4 आ गया। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली रह गया, और इस वाले लाइन में भी एक ब्लॉक खाली रह गया। तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, जो एक ब्लॉक रह गया वही यहाँ पर आएगा। तो देखते हैं क्या मिसिंग है, 1 2 3 मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9, है ना। अब इस वाले लाइन में भी 1 मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है, तो 8 यहाँ हो गया, और ये बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब सारे के सारे स्क्वायर भी भर गए, और स्क्वायर के अंदर जितने भी ब्लॉक्स थे वो भी भर गए, है ना। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, जैसे कोई भी लाइन में अगर कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो जल्दी से नेक्स्ट वाले लाइन में चले जाते हैं। थैंक यू।